नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आप चर्चा करेंगे कि कैसे आप ग्रहों को दूर करते हैं, क्या वनस्पतियां भी आपके ग्रह दोषों को दूर करने में सहायक हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन रविवार। आज षष्ठी रात्रि को 10:19 तक, धनिष्ठा नक्षत्र दिन को 5:56 तक का चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:06 से 6:46 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मानसून में ग्रह शांति कैसे करें। हमारे यहाँ ग्रह धातु से बना ग्रह, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला, और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दोष हैं जो आपको पकड़ सकते हैं और अनेक प्रकार के दोषों की वजह है जो आपको पकड़ सकते हैं। तो जीवन के नकारात्मक प्रभाव को रोकने या कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जो शास्त्र में लिखे हैं। इन्हीं में से एक आसान तरीका है वनस्पतियाँ। जी, पौधों का रोपण और पूजन। भगवान विष्णु और हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने से बाधाएं दूर होती हैं। अगर आपका शुक्र कमज़ोर हो तो तुलसी का पौधा लगाकर नियमित रूप से उसकी उपासना करनी चाहिए। इससे फायदा मिलता है। इसी तरह से एक और वृक्ष है केले का। धार्मिक रूप से केला बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भगवान विष्णु को कदली फल बड़ा पसंद है। ग्रहों में इसका संबंध बृहस्पति से जोड़ते हैं। भगवान विष्णु और बृहस्पति देवता का स्वरूप एक ही है। बृहस्पति के कमजोर होने पर इस पौधे को अपने घर में लगाकर इसकी पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से राहु और केतु को नियंत्रित करने के लिए अनार का अद्भुत जादुई पौधा है, जिसको घर पर लगाने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं करती। आइए इसके अलावा हम देखते हैं शनि के लिए। तो शनि के लिए शमी वृक्ष के नियमित रूप से पूजन करने से, सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि का प्रकोप और पीड़ा कम होती, स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसी तरह से एक दूसरा पौधा होता है हर श्रृंगार का। घर के बीचों बीच लगाइए, घर के पिछले हिस्से में लगाइए, बड़ा लाभकारी होता है। इससे स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति मिलती है। एक दूसरा पौधा होता है गुड़हल का। गुड़हल का फूल जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, नाम भी मिलता है और यश भी मिलता है। एक और पौधा होता है जो हनुमान जी की सेवा करता है, गुड़हल के और दूसरे जो प्रकार हैं इनको भी लगा करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अलग अलग पौधे आपके ग्रहों के दोषों को दूर करके आपके जीवन में सब प्रकार की शांति ला सकते हैं। हमारे यहाँ दान देने के लिए केवल मनुष्य ही नहीं, आपकी वनस्पतियाँ और अन्य सूक्ष्म जीव भी हैं, जिनको आप दान करके अपने ग्रह दोषों को दूर करते हैं। कहते हैं आदत दानाच भवे दरिद्री। जो दान नहीं करता वो दरिद्री होता है। दरिद्र भावात करोति पापम। और जो दरिद्र होता है उसे पाप करना पड़ता है। पाप प्रभावात ही नरकम प्रयांति। और इसी पाप के कारण जीवों को नरक मिलता है और पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। और इसके कारण फिर हम दरिद्र पैदा होते हैं और फिर पाप करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हमें दान करना चाहिए। और दान करने के लिए हमारे पास हमारी दुनिया में वनस्पतियां हैं जिनकी हम सेवा और रक्षा कर सकते हैं। दूसरा सूक्ष्म जीव हैं जिनके आहार की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे हम चींटियों को एक मुट्ठी शक्कर और आटा निकाल दें। और फिर हमारी तरह जीव हैं, जरूरतमंद जीव हैं, जिन्हें आहार दे करके हम सभी प्रकार से कल्याण पा सकते हैं। शास्त्र में लिखा अन्नगुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः। अन्न सभी प्रकार के साम्राज्य का कारण है। तो यदि आपके जीवन में परेशानियां चल रही हों तो आप एक मुट्ठी का दान करें। इसे एक मुट्ठी का नाम भिक्षा कहा। 4 मुट्ठी दान किया तो पुष्कल कहा। 16 मुट्ठी दान किया तो हंतकार कहा। तो इस प्रकार 1 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, 16 मुट्ठी आप अन्न का दान करके भी अपने ग्रह दोषों को दूर कर सकते हैं। अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न का विधान है। तो आप अलग अलग जो हमारे पास अन्न है, चावल है, गेहूं है, मूंग है, मसूर है, उड़द है, काला तिल है, ककुनी है। तो ये सारे ग्रह दोषों को दूर करने वाले अन्न हैं, जिनका दान करके क्रमशः सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के दोषों को दूर करके आप सभी प्रकार से कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपके समझ में आ गया कि वनस्पतियां भी आपके जीवन में केवल संतुलन नहीं पैदा करती वरन ये सभी प्रकार के ग्रह दोषों का निदान भी है। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
हमारे साथ पहले कॉलर है मनोज। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम। पंडित जी, वो नेहा देवांगन के नाम से पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 18/6/1988। 18/6/1988। 1988। समय बता दें। नहीं, 88। हाँ 1988। और समय है 6:30 AM सुबह। जन्म स्थान। जन्म स्थान पलारी, बलौदा बाजार। हाँ, जानना क्या है। पंडित जी, थोड़ा सा कर्जा ज्यादा हो रहा है इसमें, और क्या है, पैसा आता है तो दिखता नहीं है, ये है घर किसका? में रुकता नहीं। जी ये आपकी जन्म कुंडली है? नहीं, ये मेरे मामी जी का है, नेहा देवांगन। मामी जी का है तो मामी जी के सिर पे कर्ज होता है कि आपके? नहीं, मामी जी के। मतलब पैसा आता है पंडित जी, लेकिन रुकता नहीं, घर में चला तो जाता मामी जी है। सर्विस और करते हैं? नहीं, उसका बिजनेस है। बिजनेस है, चलिए। मामी जी का बिजनेस है, मामी जी जो भी व्यापार करती हैं पैसा नहीं बचता, कर्ज बढ़ते जाता है। चलिए आइए देखते हैं। इसका बहुत साफ मतलब है कि व्यापार से लाभ नहीं हो रहा है, हानियां ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए कर्ज बढ़ रहा है। ये भी हो सकता है कि स्टॉक बढ़ रहा हो, इसलिए आपका कर्ज बढ़ रहा हो, ये भी एक वजह हो सकती है। आइए देखते हैं सच क्या है। आपकी मामी का जन्मलग्न मिथुन राशि, इनकी कर्क है, इनके दशमेश 11वें स्थान में और भाग्य शनि इनके 7वें स्थान में है। इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य स्थान में मंगल, राहु और शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण काम में लगातार व्यवधान आ सकते हैं। मैरिटल लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी में भी परेशानियां आ सकती हैं, आर्थिक उलझनें भी आ सकती हैं, लगातार अन्य तरह की उलझनों के कारण खर्च बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि खर्च बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? जरूर देखते हैं। इस समय शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है 1 जून 2021 से, और लगातार ये 1 जून 2024 तक इसी तरह से रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी लाइफ में वास्तव में कर्ज बढ़ रहा है और खर्च भी बढ़ रहा है, आकस्मिक हानियां भी हो रही हैं। तब सवाल यह है कि इसका निदान क्या करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। जब भगवान राहु का कष्ट हो तो भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। शिव की शरण में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें और धतूरे का फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इन्हें कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जी प्यारे लाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जान। हाँ जी, मेरे 4/2/70 का जन्म है। एक बार फिर से बताएं। हाँ जी, मेरा जी 4 तारीख 2रा महीना 70 का जन्म है जी। 4 तारीख 2रा महीना 1970। समय? हाँ जी। तो जी बच्चे जी होते हैं सर जी, हमें 2-3 बच्चे हो गए जी, रहते नहीं है, ये इसके कारण के बारे में पूछ रहे हैं। जन्म समय? 4/2/70। जन्म का समय 470 कैसे हो सकता है? मतलब 4 तारीख 2रा महीना था ना जी। हैं? 4 तारीख 2रा महीना जनवरी का था जी। आप टीवी की आवाज बंद कर दें और फिर बात कर लें तो काफी अच्छा रहेगा। तो जन्म का समय बता दें। जन्म 470 कैसे हो सकता है? जन्म का समय बताएं। 4 तारीख 2रा महीना 70 है जी, 1970। जन्म का समय प्रभु, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, 70 का जन्म तो है ही सर जी, अब कोडी तो बनी नहीं मेरी। जन्म का समय प्रभु? अब जन्म जी समय तो वही जनवरी के महीने में था। जन्म का समय? शाम को कितने बजे? शाम का जी 5:30 बजे। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? है जी, जन्म स्थान है जी हमारी ग्राम कानीवाड़ा, तहसील उदयपुरा। कहाँ पड़ता है ये? जी अपने रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है जी, उदयपुरा के पास। नहीं समझ में आ रहा है प्रभु, आप क्या कह रहे हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं पीला जी। पीला लाल जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1980। हाँ, और जन्म समय? जन्म समय 8:35 रात्रि। जन्म स्थान? धमतरी, छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरा पहला शादी डाइवोर्स हो चुका है और दूसरा शादी हो गया है,
15 अप्रैल 2022 को। अच्छा। मेरा कोई संतान नहीं है पंडित जी, तो मैं संतान चाहता हूँ, तो संतान मेरा कब तक हो जाए इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो अभी अभी तो शादी किए हैं साहब, थोड़ा रुकिए। तो बता दीजिए, 42 साल उम्र हो गए पंडित जी, लगभग 42 साल। तो चलिए आइए देखते हैं। संतान नहीं है, संतान की चिंता है, बिल्कुल दशरथ की तरह सोचते हैं आप। हाँ? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी राशि कन्या है। आपके पंचमें शुक्र चौथे स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संतान बड़ी आसानी से हो जाएगी, चिंता बिल्कुल ना करें। समय आपका अनुकूल है, 1 वर्ष का समय देवें। मुझे ऐसा लगता है कि संतान होने में कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ती है। इस समय गुरु में शुक्र की अंतर्दशाएं हैं। संतान का तो नहीं जानता, मगर इस समय आप परेशान बहुत हैं। शुक्र की शांति कराइए, और शुक्र की शांति में कुछ नहीं, माता के मंदिर में घी का दिया जलाइए, थोड़ी सी चीनी का दान करिए, और वहीं बैठ करके दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ कर लिया करिएगा। शुक्रवार का व्रत करिए, आप देखिए कि बहुत जल्दी आपको संतान हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि संतान थोड़ी जल्दी हो, सफलताएं जल्दी मिले, तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करने कल्याण होगा। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी सादर चरण स्पर्श एवं प्रणाम जी, कल्याण हो, बताएं। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1986 बहुत सुंदर। और जन्म का समय है रात की 9 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़। मैं 2013 से गरियाबंद छत्तीसगढ़ में हूँ। तो मतलब मुझे कहीं वहाँ नौकरी करते हैं? जी जी, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। किस पुलिस की, पुलिस सर्विस में, कुछ और? नहीं, वो स्कूल शिक्षा विभाग में। जी, स्कूल शिक्षा विभाग में है। जी 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 जी। शिक्षा विभाग में हूँ। तो मेरे को ये जानना है, मेरा 2013 से यहाँ हूँ, तो कब तक मेरा स्थानांतरण बिलासपुर में हो जाएगा? प्रयास जारी है, 5-6 साल प्रयास जारी है। जब कभी भी हमारे लोग कहते हैं प्रयास जारी है, तो ऐसा लगता है कि कुछ जुगाड़ हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं। आपने तो जुगाड़ किया, मगर क्या ग्रह आपके जुगाड़ की अनुमति देते हैं? जरूर देते हैं। इलेक्शन से पहले का साल है, जम के ट्रांसफर हो सकते हैं, चिंता बिल्कुल ना करिए। नेताओं के आसपास रहिए, आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी जो राशि है धनु है। चतुर्थेश स्वग्रही हो के जा रहे हैं गोचर में। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप ट्रांसफ़र के लिए जिस तरह की पूजा पाठ लगती है वो ज़रूर करिएगा। 8 कैरेट का टैलेंट होगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनने, और देश काल परिस्थिति को समझ करके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया किसी विद्वान से पूछ लें तो बहुत अच्छा रहेगा जी। अभी हमारे साथ कॉलर हैं रेखा जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16/1/2004। 16 जनवरी 2004। 4 रात के 11:10, स्थान भिलाई। जी, क्या जानना चाहती हैं? जी, वो नीट का तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, और आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा। नहीं, किस चीज की तैयारी कर रहा है? नीट की तैयारी कर रहा है। नीट की तैयारी कर रहा है, बहुत बढ़िया। जी तो बेटा डॉक्टर बनना चाहता है? जी पंडित जी। अच्छा, तो आपने आशीर्वाद दे दिया? हाँ पंडित जी, हम लोग आशीर्वाद दे दिया। चलिए आइए देखते हैं कि आपके बेटे को डॉक्टर बनने का योग है कि नहीं। आपके बेटे का जन्मलग्न कन्या है और उसकी जो राशि है वो तुला है। उसके भाग्य शुक्र हैं। भाग्य शुक्र उसके 6ठे स्थान में है। दशमेश बुध उसके 4थे स्थान में, एकादशी चंद्रमा उसके धन स्थान में है। मतलब सारे ग्रह ठीक है। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल और पहना दे। बच्चे से कहें कि माता के मंदिर में घी का दिया जलाया करे, बस 1 मिनट लगेगा। बुध की अंतर्दशा चल रही है। भगवान ने चाहा तो आपका बेटा बहुत बढ़िया डॉक्टर बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। 2023 तक ये रहेगा, तो मई 2023 के पहले पहले आपका बेटा नीट का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बताएं। विशाल जी, पंजाब से विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। चलिए, तो आज चर्चा कर रहे थे ददाति प्रतिगृणाति नान्यथेषा प्रसीदति। देने से हमें वही दान पाथेय के रूप में मिलता है। दत्वा दान पाथेय, दिया हुआ दान पाथेय के रूप में मिलता है, इसलिए हमें दान करना चाहिए। बहुत सारे लोग दान के लिए क्या करना चाहिए इस पर बहुत सारी शंका रखते हैं।
सच बात यह है कि दान सुपात्रेण द्वितीय दानम, सुपात्र को दान करना चाहिए। तो सुपात्र मिल जाए तो यदैव जायते श्रद्धा पात्रम संप्राप्यते यदा स एव पुण्य कालः स्यात्। जब कोई सुपात्र मिल जाए, मन में सद्भाव हो, तो आप उसी समय अच्छा सुमंगल, अच्छा समय जान करके और दान कर देना चाहिए। दान कितना करना चाहिए? कहा आत्मवित्तानुसारेण, अपने वित्त के अनुसार। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं सुनील जी। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी 40 वर्ष पहले से। जी जी, कल्याण कल्याण, बताइए डेट ऑफ मैं आपका लगातार प्रोग्राम देखता हूँ, काफी अच्छा लगता है। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1979। हाँ, 79। जन्म समय 3:05 PM, दोपहर में। हाँ, दोपहर में PM। जन्म स्थान ग्वालियर। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? गुरु जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैरियर में कहाँ तक पहुँचूंगा, और जब से हूँ 6-7 साल से लूप लाइन में हूँ, फील्ड में पोस्टिंग होगी कि नहीं, और मेरा डाइवोर्स भी चल रहा है, तो कब तक डाइवोर्स हो जाएगा? डिवोर्स चल रहा है, और डिवोर्स कब तक हो जाएगा? लूप लाइन में पड़ा हूँ, कब तक फील्ड में नौकरी की पोस्टिंग हो जाएगी? बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप शासकीय नौकरी में हैं, इसका मतलब है कि लूप लाइन में पड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ भी कुछ मलाईदार होता होगा। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपकी धनु है, आपके दशम स्थान में बृहस्पति अच्छी नौकरी करते हैं, मगर 11वें स्थान में शनि राहु, पितृदोष है, सप्तम भाव में मंगल है जो आपके मैरिटल लाइफ को झुलसा चुका है। 8वें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है, भाग्य स्थान में वो, तीसरे स्थान में चंद्रमा। मन थोड़ा सा अशांत रहता है इस समय जो दशाएं चल रही हैं। अगर उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि बुध की महादशा है, और 22 जुलाई 2022 तक आपका बुध वहीं रहने वाला है। पर जैसे ही केतु की दशा चलेगी, यानी जुलाई 2022 के बाद, वैसे ही आपके ट्रांसफ़र का योग बनेगा, और दिसंबर 2022 के पहले पहले आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब इस सीजन में ट्रांसफ़र आपका पक्के तौर पर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, डिवोर्स कब तक होगा? तो मुझे ऐसा लगता है केतु के बाद शुक्र की दशाएं, शुक्र 1 साल, उसके बाद में आपका डिवोर्स हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 1.5 वर्ष के भीतर डिवोर्स का योग है। अब एक दूसरा प्रश्न कि इन सारी परेशानियों के लिए करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का नित्य पूजन करें, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। आप देखें बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी, मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी कि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, मैं स्कूल में, मतलब पीटी टीचर था जी। तो अभी क्या है कि 2 साल से कोरोना काल की वजह से काम सब बंद हो गया है जी। काम हम लग नहीं पा रहा है महाराज जी। आप अपनी जन्म तारीख बता दें प्रभु। मेरा जन्म तारीख है 21/7/1976। समय बता दें। समय सुबह 5 बजे। और जन्म स्थान बता दें। भिलाई दुर्ग। प्रभु, जानना क्या है कि नौकरी है या नहीं? अभी तो नौकरी नहीं है पंडित जी, लेकिन नौकरी कब तक लग सकती है इसके बारे में जानकारी लेना था। क्या दशा चल रहा है मेरे ऊपर, इसके बारे में जानना था। एक बार फिर से दूसरा प्रश्न रिपीट करें। हाँ, चलिए आइए जानते हैं कि आपका जन्मलग्न मिथुन, राशि आपकी मेष है, आपके तीसरे स्थान में मंगल। आप एक स्पोर्ट्स टीचर रहे, मगर कोरोना काल में वो भी चला गया। अब चिंता है, राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, तो समय निकाल करके राहु की शांति करा लीजिएगा। और अभी गुरु के अंतरदशा चल रही है, 9 अगस्त 2024 तक गुरु की महादशा में गुरु का अंतर है। चिंता बिल्कुल ना करें, गुरु की कृपा से आपको सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर याद रखें, गुरु मार्केश है, दशमेश भी है, इसलिए शायद नौकरी में थोड़ी सी बाधा आ रही है। तो आप गुरुवार का व्रत करना शुरू करें। गुरु मंत्र ओम ब्रह्मस्पतये नमः मंत्र का 1 माला नित्य प्रति जप करें। गुड़ चने का दान करें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, बढ़िया नौकरी मिलेगी, जिंदगी में बेहतर अवसर मिलेंगे। हो सकता है कि नौकरी आप न करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आप अच्छा होगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का खरीद बिक्री करें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपके तीसरे स्थान में है। इसके अलावा फर्नीचर का काम कर सकते हैं, लकड़ियों का काम कर सकते हैं, टाइल्स का काम कर सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कहीं तक जा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जी, तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय, घड़ी बता रही है कि समय हो रहा है कि हम आपसे विदा लें, मगर जाते जाते वही एक बात कि अभी तक आपने हमारे इस कार्यक्रम में आकर के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं हो, तो
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पंडित जी से बात करने के लिए गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।